हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जो हम यहाँ सिखा रहे हैं उसकी मदद से आप लोग अपने और अपने परिवार के लिए कंसिस्टेंटली स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न बना पा रहे होंगे। हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं हमेशा। आज हम एक नई कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में हम कुछ सीखेंगे। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि डेली जो टाइमलाइन होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं चार्ट, यहाँ पे टाइमलाइन हम डेली सिलेक्ट करते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि एक कैंडल जो है वो एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि 4 से 5% बना के शेयर से हम एग्जिट करते हैं। सो बेसिकली हम एंट्री और एग्जिट जो है वो टाइम करते हैं। पोजीशनल ट्रेडिंग थोड़ा सा अलग है। पोजीशनल ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, हम जो राइजिंग स्टॉक होता है, जैसे जिसका 50 मूविंग एवरेज मैं बोलता हूँ आपको, स्विंग ट्रेडिंग में भी हम लोग 50 मूविंग एवरेज जो है उसी को लेके चलते हैं, और यहाँ पे भी हम 50 मूविंग एवरेज को ही लेके चलते हैं। 50 मूविंग एवरेज जो है वो राइजिंग हो। तो आप देख रहे होंगे जो स्टॉक मैंने खोल रखा है, ये एक एग्जांपल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट 50 मूविंग एवरेज जो है वो राइजिंग पर है, राइट। तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक दिन मैं आपके लिए ट्रेडिंग व्यू का भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा कि कैसे कैसे आप इन सब इंडिकेटर्स को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। 50 मूविंग एवरेज जो है वो आपका राइजिंग पर हो। और फिर आप जब इन्वेस्ट करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो एक दिन से लेकर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए, राइट। पोजिशनल ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग से कैसे डिफरेंट है कि स्विंग ट्रेडिंग में आप एक दिन से 1 हफ्ता, 15 दिन के अंदर आप एग्जिट करने की कोशिश करते हो, 3 से 5% बनाते हो। बट पोजीशनल ट्रेडिंग एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे आप एक अच्छी जगह पे एंट्री पॉइंट लेके, और फिर जब तक जो स्टॉक है वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, आप उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। देखिए, जो मैं स्टाइल फॉलो करता हूँ, मैं आपको वो बताऊंगा। तो सपोज करिए, मैंने ये स्टॉक सपोज करिए 17 अगस्त 2020 को देखा होता, तो मैं देखता ओके, ग्रासिम जो है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो 50 मूविंग एवरेज राइजिंग है, राइट। और जो कैंडल्स हैं वो कंसिस्टेंटली 50 मूविंग एवरेज के ऊपर बन रही है। आप यहाँ देखोगे कि मुझे एक बुलिश कैंडल मिला है, एक बिग ग्रीन मिला, जो कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर बना, ऑलमोस्ट उसको टच किया, उसके ऊपर बना। तो ये एक बुलिश कैंडल मिली, मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे बाय कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि अभी 50 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है। अब मैं यहाँ इन्वेस्टेड रहा, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, राइट। दिसंबर तक मैंने कितना पैसा बना लिया इसमें। दिसंबर 20 तक इसकी स्टॉक की प्राइस 894 हो गई, और मैंने इन्वेस्ट कहाँ किया था, अराउंड 673। अभी भी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर यू नो ये ट्रेड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। अब जाके यहाँ पे ऑलमोस्ट इन अप्रैल, मैंने कहाँ किया था, ऑलमोस्ट इन अक्टूबर, राइट, और अगस्त में, और यहाँ पे अप्रैल नेक्स्ट ईयर तक आपका पैसा जो है ये 1400 के आसपास हो गया। उसके बाद जब नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद ये कंसिस्टेंटली 3-4 दिन तक जो है 50 मूविंग एवरेज के नीचे रहा। तो दिस इज द पॉइंट, मैं जब यहाँ एग्जिट मारूंगा, जब ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करता है और कंसिस्टेंटली 2-3 दिन वहीं पे ट्रेड करता है, तो ये दिस इज द टाइम टू एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक। तो आपने एग्जिट कर लिया अराउंड 1300 के आसपास। तो आप इमेजिन करिए कि मैं घुसा कब था, मैं घुसा था अराउंड 650 पे, और ऑलमोस्ट मुझे ऑलमोस्ट क्या डबल होके मुझे पैसा मिल गया मेरा, कितना, 1 साल में। आप देखिए 18 अगस्त को मैं यहाँ पे एंटर किया था, और आपको मैं 23 अप्रैल को, नॉट इवन अ ईयर, मैं पैसा अपना डबल करके मैं यहाँ पे एग्जिट मारा। बहुत ही सेफ स्ट्रेटेजी है, राइट। अब हमें इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, ऐसे स्टॉक में घुसना जिसका जो 50 मूविंग एवरेज हो और राइजिंग पे हो, राइट।
कुछ और स्टॉक देख लेते। देखिए मैंने देखा नहीं है टाइटन का क्या सीन है, बट लेट्स से कोई मुझे बोलता है टाइटन बढ़िया कंपनी है, हाँ ओके बढ़िया कंपनी है, क्या इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी? ओके, देखते हैं इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए इसमें भी आप एग्जांपल देखेंगे कि 50 मूविंग एवरेज, ये 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे कुछ पास्ट में भी राइजिंग था, उसके बाद यहाँ पे मुझे बुलिश कैंडल मिली, राइट। एक यहाँ पे मुझे हैमर मिला, उसके बाद ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर मैंने बाय कर लिया। सपोज करिए 17 ऑफ जुलाई को मैंने बाय किया था 2020। यहाँ पे आके 2 दिन के लिए ये नीचे क्लोज हुआ, लेकिन सडनली, क्योंकि मैंने आपको कहा कि एटलीस्ट 4-5 डेज वो अगर 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है तो आप एग्जिट करिए। यहाँ पे ओनली 2 days, then again it picked up, then one day again it picked up, then 2 days again it picked up, and then finally इस पॉइंट पे जब इसकी प्राइस 1400 के आसपास हुई, हमने यहाँ से एग्जिट किया। तो हमने एंट्री कब करी थी? हमने एंट्री करी थी इस पॉइंट पे 17 ऑफ जून 2020, जुलाई 2020, किस प्राइस पे? अराउंड 990 पे, राइट। उसके बाद हमने 19 ऑफ फेब को यहाँ पे एग्जिट मारा और अराउंड 1450 के आसपास एग्जिट मारा। देखिए कितना शानदार रिटर्न मिला है, ना कुछ एंट्री करना मल्टीपल टाइम्स, ना एग्जिट करना मल्टीपल टाइम्स, जस्ट पैरामीटर आपका क्या है? 50 मूविंग एवरेज। इस टूल को आप यूज करिए, कितनी लाइफ आसान हो जाएगी आप खुद देखिए, राइट। अब यहाँ देखिए, अभी भी कोई चाहे तो जब ये 50 मूविंग एवरेज, एंट्री कहाँ लेनी है? जैसे सपोज करो अभी अभी आपको टाइटन में एंटर करना है, तो डोंट एंटर इमीडिएटली। अभी आप क्या करिए, इसको 50 मूविंग एवरेज के थोड़ा पास आने दीजिए। जैसे समथिंग लाइक दिस, 50 मूविंग एवरेज के पास आएगा, एक हैमर बनेगा, ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके ऊपर आप बाय करिए, देन इसमें इन्वेस्टेड रहिए जब तक ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है। एक और नज़र मारते हैं, मैं अपने बस फेवरेट स्टॉक्स के अंदर देख रहा हूँ अभी। आप किसी भी स्टॉक के ऊपर देखिए, आईआरसीटीसी की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है और मे नॉट बी द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, बट देख लेते हैं एक बार। आप ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ज़्यादा मत सोचिए। देखिए 50 मूविंग एवरेज मैं अगर होता तो मैं समवेयर अराउंड यहाँ पे इन्वेस्ट करता कि भाई चलो 50 मूविंग एवरेज जो है वो राइजिंग पे है, सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे गया, आई बॉट फॉर अराउंड 1500 और समथिंग, फिर उसके बाद यहाँ पे गया, उसके बाद यहाँ पे आया और यहाँ पे आके 3-4 दिन ऑलमोस्ट क्लोज किया। तो विद इन so I invested in 4th of February 2021 and then I had to exit on 16th of April 2021 और मैंने पर शेयर अराउंड 200 के ऊपर मैंने पैसा बना लिया, राइट। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। अभी भी इसमें हम कब एंटर करेंगे? जब 50 मूविंग एवरेज और ग्रीन कैंडल एक दूसरे के आसपास आएगा और यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर एक बुलिश कैंडल बनेगी, देन इज द बेस्ट टाइम टू एंटर। और किस स्टॉक में देख सकते हैं, मैं जस्ट आपके लिए एग्जांपल खोजने की कोशिश कर रहा हूँ वन लास्ट टाइम। maybe we will look into, I don't know, maybe let's look at Cipla. uh, let's look at Cipla. all right, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिप्ला में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, राइट। इसमें हम एंट्री और एग्जिट कैसे लेते हैं? देखिए अभी यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज मेरा कुछ ऊपर की तरफ आया था, राइट। यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज अगर मैं यहाँ कहीं एंटर करता, मे बी समवेयर ओवर हियर, राइट। यहाँ पे 15 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ आया था ऑलमोस्ट यहाँ पे, सो मे बी 850 860 पे हम एंटर करते हैं और अभी हम बैठे होते प्रॉफिट पे अराउंड 1000 रुपीज, राइट। मे बी थोड़ा सा पीछे और चलते हैं, पीछे चलेंगे तो देखिए ये परफेक्ट एंट्री, यहाँ पे थोड़ा एंटर करना जैसे अभी अभी वाली सिचुएशन है। 50 मूविंग एवरेज की जितना पास आप एंटर करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। तो देखिए पास में मूविंग एवरेज परफेक्ट, आप यहाँ पे बाय कर लेते, उसके बाद अप डाउन करके
फिर ये फ्लैट हुआ, फ्लैट होने के बाद यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट समवेयर ओवर हियर आपको एग्जिट करना पड़ता, राइट। तो आप 750 पे एग्जिट करते, यहाँ पे आपने एंट्री ली थी अराउंड 670 पे, और आपने 750 पे यहाँ पे एग्जिट ली, यहाँ पे एंट्री ली आपने 680 के आसपास, राइट। उसके बाद आई आई थिंक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी बात जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। 50 मूविंग एवरेज पे अगर ग्रीन कैंडल बनता है, एक बुलिश कैंडल बनता है, उस समय खरीद लीजिए। देखिए राइजिंग मूविंग एवरेज होना चाहिए, 50 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ होना चाहिए, उसको ट्रैक करते रहिए। हफ्ते में एक बार स्टॉक को देखिए, अगर वो 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया एग्जिट मार लो। उसके बाद दोबारा से उसमें एंट्री की पोजीशन बने, दोबारा से एंट्री की पोजीशन बना लो। आपके लिए एक और शेयर देख लेते हैं, रिलायंस में भी बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं। हाँ, अब इसमें हमें क्या करना है, कब नहीं घुसना, जब मार्केट साइडवेज हो, जब प्रीवियस भी साइडवेज हो, इसमें भी नहीं घुसना है, क्योंकि प्रीवियस इसका हिस्ट्री साइडवेज की थी। तो अगर यहाँ से राइजिंग हो रहा है, नहीं अभी वेट करना है हमें। बट अगर इसको पीछे थोड़ा सा लेके चलें, तो अब देखिए 50 मूविंग एवरेज में भी, हालांकि ये थोड़ा सा इसके ऊपर है ना, बट यहाँ पे आप बाय करते हैं इसको अराउंड 1600, एग्जिट कर जाते हैं आप 1800 1900 के आसपास, राइट। तो यहाँ पे भी आप आराम से पैसा बना लेते। तो एक बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसको आप वीकली पे भी देख सकते हो। अगर आपको डेली नहीं समझ आ रहा है, पोजीशनल ट्रेडिंग आप वीकली चार्ट पे भी कर सकते हो, वीकली चार्ट भी हेल्प करता है। देखिए वीकली चार्ट पे और भी बढ़िया शानदार, ये देखिए यहाँ पे अगर किसी ने, हालांकि बहुत बहुत पुराना है, बट हाँ इट्स ओके, पुराना हुआ तो क्या हुआ। यहाँ पे आप एंटर कर सकते थे, आप यहाँ पे एंटर कर सकते थे, फिर आप आराम से इन्वेस्टेड रहते। उसके बाद आप पैसा बना के, कहाँ पे आपको पैसा निकालना पड़ता, आपको यहाँ पे कहीं निकालना पड़ता। इसमें अगर वो पूरा वीक कैंडल नीचे रहा है 50 मूविंग एवरेज से, तो निकाल दीजिए, यहाँ पे एग्जिट कर जाइए। तो आपने इन्वेस्ट किया होता है यहाँ पे 500 रुपये पे, आप कहाँ एग्जिट करते, ये और भी लेड बैक स्ट्रैटेजी है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो आपका मेरे लिए कमेंट सेक्शन में बताइए। जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे अपनी एनालिसिस को, उतना ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस होगा, जितना सिंपल रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा होगा, और भी कुछ सीखेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बात मैं कर रहा हूँ वो समझ आ रही होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और भी कुछ नया करेंगे कमेंट सेक्शन में पूछिए, ताकि मैं आपके लिए कुछ और, आपके अगर कोई शेयर्स फंसे हुए हैं तो हम उसको एनालिसिस करके कोशिश करेंगे कि अपन उसमें से एग्जिट कर सकें या फिर राइट टाइम पे एंटर कर सकें। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और इसी तरह पैसा बनाइए। थैंक यू।